वेलकम टू माय चैनल क्रैक ऑल एग्ज़ाम। आज है 28 जनवरी। 28 जनवरी से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे हम सभी इस वीडियो में कराने वाले हैं। आज का पहला प्रश्न है, गृह मंत्रालय द्वारा घोषित 2021 के लिए पद्म पुरस्कारों की संख्या कितनी है? तो पद्म पुरस्कारों की संख्या 119 है। 119 पद्म पुरस्कार हैं, 7 पद्म विभूषण पुरस्कार हैं और 10 पद्म भूषण पुरस्कार हैं। 102 पद्मश्री पुरस्कार गृह मंत्रालय द्वारा घोषित किए गए हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के मध्य दक्षिण चीन सागर में पैसेज एक्सरसाइज पैसेक्स का आयोजन किया गया है? तो भारतीय नौसेना और वियतनाम देश की नौसेना के साथ मध्य दक्षिण चीन सागर में पैसेक्स का आयोजन किया गया है। वियतनाम की कैपिटल हनोई है। वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर लेग्युएन तन जून हैं और वियतनाम की जो करेंसी है वो है डोंग। और वियतनाम का जो प्रमुख धर्म है वो है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म वियतनाम का प्रमुख धर्म है। भारतीय नौसेना अध्यक्ष हैं करमवीर सिंह। भारतीय नौसेना अध्यक्ष करमवीर सिंह हैं। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश पत्रिका न्यू फाइटोलॉजिस्ट में प्रकाशित शब्द BBX11 क्या है? तो BBX11 एक प्रकार का जीन है। यह जीन पौधों में क्लोरोफिल के संश्लेषण से हरा करने में पौधों को मदद करता है। पौधों को हरा करने में यह जीन मदद करता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने बाल अपराधों के लिए मामलों से निपटने के कुछ अपराधों के लिए आयु सीमा 12 वर्ष कर दी है? तो चीन सरकार ने बाल अपराधों के मामलों से निपटने के कुछ अपराधों के लिए आयु सीमा 12 वर्ष कर दी है। चीन की कैपिटल जो है वो बीजिंग। चीन की करेंसी है रेनमिनबी और चीन के प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग और चीन की जो भाषा है वो है मंदारिनी। चीन में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा मंदारिन है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री द्वारा किस उत्तर पूर्वी राज्य को इनर लाइन परमिट प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो इनर लाइन परमिट प्रदान करने की घोषणा मणिपुर सरकार को प्रधानमंत्री द्वारा की गई है। मणिपुर की कैपिटल जो है ये है इम्फाल और मणिपुर के चीफ मिनिस्टर हैं एन बीरेन सिंह और मणिपुर की जो गवर्नर हैं वो हैं नज़मा हेपतुल्ला। और मणिपुर राज्य का गठन 21 जनवरी 1972 को हुआ था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस विभाग द्वारा झटपट प्रोसेसिंग पहल शुरू की गई है? तो आयकर विभाग द्वारा झटपट प्रोसेसिंग पहल शुरू की गई है। आयकर विभाग यह वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग का अंग है। वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग का आयकर विभाग एक अंग है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1964 को की गई थी और भारत की वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। अगला प्रश्न है, किस देश द्वारा सिविल सोसाइटी को मॉनिटर करने के लिए बिल पास किया गया है? तो ये
तुर्की देश द्वारा सिविल सोसाइटी को मॉनिटर करने के लिए एक बिल पास किया गया है। तुर्की की कैपिटल है अंकारा। तुर्की की मुद्रा है लीरा और तुर्की के प्राइम मिनिस्टर हैं बिन अली मर्दलम। और तुर्की का जो बड़ा शहर है वो है इस्तांबुल। तुर्की का सबसे बड़ा शहर इस्तांबुल है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा कोविड-19 डमी टीकाकरण अभियान कितने राज्यों में चलाया गया है? तो ये कोविड-19 डमी टीकाकरण अभियान 4 राज्यों में चलाया गया है। 4 राज्य आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब और असम में कोविड-19 डमी की टीकाकरण अभियान चलाया गया है। अगला प्रश्न है, भारत की 7वीं किसान रेल को किन 2 राज्यों के मध्य चलाया जा रहा है? तो ये चलाया जा रहा है महाराष्ट्र से पश्चिम बंगाल के मध्य चलाया जा रहा है। यह रेल महाराष्ट्र के संगोल से पश्चिम बंगाल के शालीमार तक चलाई जाएगी। मुंबई, महाराष्ट्र की जो कैपिटल है वो है मुंबई। इसके चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे और गवर्नर जो हैं वो हैं भगत सिंह कोश्यारी। और पश्चिम बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं ममता बनर्जी और यहाँ के गवर्नर जगदीप धनखड़ हैं। पश्चिम बंगाल में 23 जिले हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में विश्व ओलंपिक खिलाड़ी संघ के नया उपाध्यक्ष कौन हैं? तो वर्तमान में मिकाको कोतानी और परिणला विबर को ओलंपिक खिलाड़ी संघ के नए उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक होते हैं ये जुलाई में कराए जाते हैं। और ओलंपिक खेलों की सर्वप्रथम शुरुआत 1896 में हुई थी। ओलंपिक खेलों की सर्वप्रथम शुरुआत 1896 में हुई थी। इसी के साथ आज का करंट अफेयर वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।